नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे रैवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रैवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में रीतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील न हो सका। जब से उसका जन्म हुआ तभी से वे महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उसकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मनु कुमारी की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे खिन्नचित होकर ऋतवाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस पापात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति करने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचारों से रीतवाक मुनि का हृदय का जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। रीतवाक बोले, महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री को साथ रखकर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने पूम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भधान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखा। स्त्री के साथ समागम किया है, कामोपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदायी और बंधुजनों के लिए शोक का कारण हो गया है? गर्ग ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण यह तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है। रीतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवत पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडलित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसीलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसीलिए वे ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौन अवस्था में पदार्पण कर चुकी तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निवेद ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, पराक्रमी, प्रिय वक्ता और धर्मवत्सल है। इसी बीच में मृगया के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे। वे प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वे कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रम में कहाँ है? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित चिन्हों से
युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम, इन महाराजा के लिए अर्घ्य लाओ। राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए तब महामुनि प्रमुच ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन, आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री तथा शरीर की कुशलता तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल है, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है, इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसीलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की भांति चंद्रमंडल में संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जमाता से कहा, राजन, बताइए, मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुने, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रेवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्य से अजेय थे। वे सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्य रोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेद वेदांतों के परगामी महाभाग वशिष्ठ ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तऋषि थे। बलबंधु, महावीर्य, सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि रैवत मुनि के पुत्र थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।